अगर किसी शख्स में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसे मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है। इन अलामात में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, थकावट, कमर दर्द, जोड़ों के मसाइल, पट्ठों का दर्द या कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बालों की कमज़ोरी शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। विटामिन डी एक बहुत ही अहम विटामिन है जो जिस्मानी अफ़ाल की बेहतरी और कारकर्दगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों की सेहत को बेहतर करने और इन्हें मजबूत बनाने के लिए जिस्म में विटामिन डी की मिकदार का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की अलामात दुनिया भर में लोगों को मुतासर करती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 13% लोगों को विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस विटामिन की कमी होने से हड्डियों समेत बहुत सी बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म को कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जज़ब करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी शख्स में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसे मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है। इन अलामात में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, थकावट, कमर दर्द, जोड़ों के मसाइल, पट्ठों का दर्द या कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बालों की कमज़ोरी शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से मदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अगर कोई बीमारी लग जाए तो इससे रिकवर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया सूरज है, लेकिन मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से धूप में कुछ वक्त के लिए बैठना मुश्किल होता है। इसके अलावा बर्फ़बारी वाले इलाकों में रहने वालों के लिए भी सूरज से विटामिन डी हासिल करना नामुमकिन होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जो इस विटामिन से भरपूर होती हैं। आप इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को अपने मामूल का हिस्सा बनाकर आसानी से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मछली का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। यह विटामिन हासिल करने के लिए आप मछली की कोई भी किस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मछलियों की बनिस्बत चर्बी वाली मछली का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा आप सालमन, टूना और मैकरेल मछली को भी हर रोज़ मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली से न सिर्फ विटामिन डी हासिल किया जाता है, बल्कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बेहतरीन ज़रिया है, जो कि जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाकर इसे तवानाई फराहम करते हैं। इसके साथ साथ फैटी एसिड्स को दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। अंडों में बहुत से अहम मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इन्हें सबसे सेहतमंद ग़िज़ा बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलतफहमी की वजह से अंडे की जर्दी को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, जबकि इसके बरक्स अंडे की जर्दी विटामिन डी हासिल करने का अच्छा सोर्स है। जिस्म में विटामिन डी की मिकदार बैलेंस करने के लिए हर रोज़ अंडे की जर्दी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप कम वक्त में अंडे की जर्दी की मदद से विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो फार्मी अंडों की जगह देसी अंडों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि देसी अंडों में विटामिन डी की मिकदार 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। फिर है रोगने माही या कॉड लीवर ऑयल। रोगने माही को मछली के जिगर का तेल भी कहा जाता है, जो कि सेहत को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है। रोगने माही को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है, जबकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सोजिश को कम करने वाली खसूसियात के हामिल होते हैं। जिस्म को ये एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होने से जोड़ों की सोजिश में कमी आती है। इसके अलावा अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म में इसकी मिकदार बैलेंस होने से ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए विटामिन डी को मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी समझा जाता है। कुछ लोगों को कलेजी का जायका पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन विटामिन डी की अलामात का शिकार अफराद के लिए गाय की कलेजी को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कलेजी में विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा गाय की कलेजी में कई दीगर अज्जा भी पाए जाते हैं जो सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं।
इन अज्जा में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन शामिल हैं। लेकिन गाय की कलेजी को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। दूध को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये न सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत जैसे मसाइल से छुटकारा पाने में मदद करता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ दूध को विटामिन सी और डी हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। ये विटामिन्स हासिल करने के लिए आप दूध को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के इस्तेमाल से आपके मेटाबॉलिज्म में बेहतरी आएगी और आपके जिस्म को तवानाई भी मिलेगी, जिससे आप दिन भर थकावट महसूस नहीं करेंगे। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन विटामिन डी से बने हुए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से कुछ मुज़र सेहत असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सप्लीमेंट्स आपको कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म में बाज़ार से बआसानी मिल जाएंगे। मछली, अंडे की जर्दी और दूध वगैरह में कुदरती तौर पर विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जबकि कुछ ग़िज़ाओं में फोर्टिफिकेशन के अमल के दौरान विटामिन डी की इजाफी मिकदार शामिल की जाती है। इसलिए ऐसी फोर्टिफाइड ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनमें विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसलिए ऐसे फूड्स ख़रीदने से पहले डब्बे पर मौजूद अज्जा में विटामिन डी की मौजूदगी को ज़रूर चेक करें। फिर है झींगे या सी फूड, जो कि काफ़ी लजीज भी होते हैं, जबकि इसमें चर्बी भी काफ़ी कम मिकदार में पाई जाती है। लेकिन झींगों में विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ झींगों को मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करने से जिस्म को फैटी 3 एसिड्स भी हासिल होते हैं, जो कि मजमूई सेहत में बेहतरी लाने के लिए अहम होते हैं। बट झींगों को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गुरेज करें क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अगर आप दूध और इससे बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सोया मिल्क आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सोया मिल्क में विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। जब जिस्म को सोया मिल्क जैसी चीज़ों से विटामिन डी हासिल होता है तो इसे कैल्शियम को जज़ब करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे हड्डियों की मजबूती में इजाफा होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी की अलामात को दूर करने के लिए ताज़ा फलों से बने हुए जूसेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माल्टे और सिट्रस फ्रूट से बने हुए जूसेस से मुनासिब मिकदार में विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। मशरूम्स को भी एक सेहतमंद ग़िज़ा समझा जाता है क्योंकि इनमें मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इनका जायका भी बहुत खुशगवार होता है, इसलिए आप इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। इनको अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो विटामिन डी और पोटाशियम को मुनासिब मिकदार में हासिल किया जा सकता है। तो ये थी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ग़िज़ाएँ। अगर आप जिनसी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों हड्डियों की मजबूती चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि एक्टिव रहें, बिला वजह की जिस्म से दर्दें ना निकलें, गोडों गिट्टों से आवाज़ें ना आएँ, तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।